हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अचानक मुझे होना पड़ा हॉस्पिटल में एडमिट इमरजेंसी में। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ कोकोनट वाटर। वीडियो में आगे आपको बताती हूँ कि मैं क्यों हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। ये था मेरा मिडनाइट रात में जब मैं एडमिट हुई थी। तो कुछ इस तरीके से मेरी हालत थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे नारियल पानी दे रहे हैं, बट मुझे नारियल पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। थोड़ा ही मतलब क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, थोड़ा ही मैंने नारियल पानी वगैरह पिया। एंड नारियल पानी वगैरह पी के मेरे ट्रिप वगैरह लगा दी थी। तो यहाँ पे मैं ट्रिप वगैरह लगा के एक ही हाथ से फ़ोन चला रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे टीज़ कर रहे हैं कि एक ही हाथ से फ़ोन चला रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिप लगी हुई है गाइज़। एंड मैं फ़ोन चला रही हूँ। एक हाथ से फ़ोन नहीं चलना छूटेगा। फ़ोन ज़रूर चलाना है। नोटिफिकेशन आ रहे थे इंस्टाग्राम के। ओहो, इंस्टाग्राम स्टार नोटिफिकेशन। बीमारी में भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं। हाय गाइस, वर्तमान चैनल और मम्मी ने मिलने आया और पापा देखो, पापा भी आए। हाय मम्मी दे दो। हाय हाय इसको ब्लॉग आईडी करके डाल दो, चल जाएंगे। बस करता है ना मम्मी की तरफ नहीं है। हाँ, लगाया था। बात है तो मम्मी का फोन। पापा 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 जी, पापा जी देखो। पापा जी, हाँ, पापा जी हाय। सबकी बनाओ। और सामान भी किया। वो बच्चे लेने आए थे मुझसे स्कूल से। हैं? वो बच्चे स्कूल से लेने आए थे, स्कूल से लेने आए थे। लेने आए थे। लोग और पिटी बुआ तो ठीक नहीं है, हमें भी नहीं है, पिटवा भी नहीं है। और शीशा सीटवा गाई ने दादी रही थी। क्या कर रही? हॉस्पिटल में देखो कैसी हालत हो जाती है। बालों का कुछ पता नहीं है, कैसा कुछ पूरा ऐसा बहुत बुरा हाल है। गाइस, संडे को दिन तक हम ठीक थे, मैं ठीक थी बिल्कुल। मैं रात को सो के उठी। दिन में मैंने मार्केट भी गए हम, क्योंकि नेक्स्ट डे जन्माष्टमी थी। तो मेरा शिवू के कुछ सामान लाना था मुझे। कान्हा जी के कपड़े वगैरह तो हम 1-2 दिन पहले ही ले आए थे। बट उसके बाद में कपड़े वगैरह लाने के बाद में मेरा वो भांजा है, मेरे हस्बैंड मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा, तो उसके लिए भी कपड़े वगैरह लेकर आए। और घर में लड्डू हैं तो उनके लिए बड़ी एक्साइटमेंट से हम कपड़े लेकर आए। और गाइस, हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम नेक्स्ट डे जन्माष्टमी मनाएंगे बहुत अच्छे से। बट हुआ क्या कि मैं दिन में और संडे के दिन मैं दिन में खाना वाना खा के हमने एक हॉरर मूवी देखी, मुंजिया मूवी देखी हमने सब ने मिल के। और मुंजिया ने मेरा मुंजिया निकाल दिया। गाइस, मैं फिर मैंने मुंजिया मूवी देखी, सब ने देखी, मैंने अच्छे से मैं सो गई। और जैसे ही मैं मुंजिया मूवी मतलब जब मैं सोई 1-1.5 घंटे में सोई, 4:30 बजे शाम को, संडे को 5:30 बजे उठी। तो गाइस, एसी भी नहीं चल रहा था, मुझे फ़ैन में ही इतनी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला, मतलब इनसे पूछा कि आपको भी ठंड लग रही है क्या? तो ये कह रही नहीं, मुझे तो गर्मी लग रही है इवन मतलब। तो मैंने बोला कि अच्छा, मुझे तो ठंड लग रही है, हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हुई। एंड देन उसके बाद मुझे फीवर मतलब लग रहा था, मैं लेट गई। तो घर में मम्मी थी नहीं, मैं कुछ सामान लेने गई थी। तो गाइस, मैंने बस किचन में जाके थोड़ी मतलब आलू किसकी सब्ज़ी बनाई थी, आलू टमाटर, आलू मटर, मटर वगैरह मम्मी छील के गई थी। तो मैंने आलू वगैरह काट के सब्ज़ी वगैरह बना दी।
गाइस जो मैंने सब्ज़ी बनाई है उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, मैं आके मतलब लेट गई। फिर मेरे को डॉक्टर के लेके गए। तब मुझे इतना नहीं लग रहा था, जब मेरे को बस ठंड लग रही थी, जब मैं किचन में गई थी उससे सबसे पहले। इंटरेस्टिंग बात, तुम जिस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हुई संडे, सारे डॉक्टर्स की दुकान बंद। हाँ गाइस उस दिन जन्माष्टमी थी नेक्स्ट डे, तो हम जा तो एक पास में ही हमारे नर्सिंग होम है, तो हम वहाँ जा रहे थे कि चल वहाँ पे दिखा लेते हैं, तो इन केस अगर कुछ नीड होगी तो दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो गाइस इतना रास्ता ब्लॉक, ट्रैफिक इतना ज़्यादा कि मैं उस हालत में ना, मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था बस मुझे किसी भी डॉक्टर को दिखा दो, मेरे को बस आराम चाहिए। तो हम डॉक्टर के गए, तो डॉक्टर ने मेरा टेम्परेचर चेक किया। मेरा टेम्परेचर आ रहा था 104। डॉक्टर कह रहा कब से फ़ीवर है? मैंने कहा जस्ट अभी आया है फ़ीवर, तो मतलब अभी शाम से ही है। उन्होंने बताया कि 104 फ़ीवर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब मुझे वॉमिट का मन बार बार हो रहा था। मैं डॉक्टर की शॉप पे सीट पे वो मुझे वो मुझे मतलब टेस्ट करना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर देखूं, बीपी देखूं, बट मेरे को वॉमिट का मन हो रहा था बार बार। मैं बार बार जाऊं, मेरे को वॉमिट पता हो नहीं रही थी। वॉमिट मुझे ना, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि मुझे वॉमिट का मन होता रहता है, बट मुझे वॉमिट जल्दी से नहीं होती। तो पेट में भी दर्द था। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि लग रहा है आपको दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी तो आप वो फ़ीवर पे ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे 104 फ़ीवर था। ठीक है, तो उनको लग रहा था कि फ़ीवर की वजह से ही वॉमिट वगैरह है, बट प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि आप यहीं पे मैं आपको बॉटल वगैरह लगा देता हूँ, उसी में इंजेक्शन वगैरह लग जाएंगे तो आपको आराम हो जाएगा। मैं वहाँ 2 घंटे रुकी, उन्होंने मेरे को ड्रप वगैरह लगाया, और उसके बाद भी मेरे को फ़ीवर उतरा, बट फ़ीवर भी मेरा बहुत देर में उतरा। जैसे इंजेक्शन से जल्दी उतर जाता है, बट फ़ीवर भी मेरा अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे में उतरा। ठीक है, अब फ़ीवर उतर गया, बट मुझे वॉमिट का मन हो जाए। मैंने डॉक्टर को बोला, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। फ़िलहाल उस टाइम पे इंजेक्शन से मुझे रिलीफ़ हो गया, मैं घर आ गई। घर आके मैं लेट गई। अब तो ये लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊँगी, बट गाइस नहीं, ये तो मेरी प्रॉब्लम का मेन डे। अब नेक्स्ट डे आया मंडे, तो मंडे को भी मैंने जो दवाई दी थी डॉक्टर ने, मैं खा रही थी। मैंने ऑफिस से लिया ऑफ, मैंने अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया दैट आई एम नॉट वेल। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा आज रेस्ट करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, आई विल बी वेल एंड आई विल बी एबल टू जॉइन ऑफिस टुमारो। तो मैंने दवाई वगैरह ली, बट मेरे पेट में अजीब सा ही लग रहा था। मंडे हो गया, मंडे को थी जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी पे बच्चों को रेडी वगैरह किया, और मैंने तो खैर कुछ भी नहीं किया। इवन मतलब मेरा तो प्रॉपरली स्टैंड भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो इंटरनली प्रॉब्लम हो रही थी जो मुझे पता नहीं चल रही थी कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। फिर दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने दलिया खाया था आई थिंक, हाँ थोड़ा सा दलिया मैंने खाया। ठीक है, उसके बाद में शाम को मैंने जन्माष्टमी वगैरह के लिए शिवू वगैरह को मैंने सब देखा कि कैसे तैयार व्यार हुए हैं। फिर उसके बाद में शाम को हम सेम डॉक्टर के गए जिसके पास हम गए थे। मैंने उसको बताया कि मतलब मेरे पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, और एकदम ना वो मरोड़ टाइप की होती जो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर उसने नॉर्मल दवाई दे दी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसको बोला मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है, इनकेस आपको इंजेक्शन की नीड लग रही है तो आप लगा दो। बट उन्होंने मंडे को भी मतलब मुझे रिलीफ नहीं मिला। आधी रात में जब जन्माष्टमी का मतलब व्रत वगैरह खुल गया, उसके बाद में सब लड्डू वगैरह का केक वगैरह कट गया। मेरे को पेन तो तब भी हो रहा था, बट मैं गई नीचे अपना लड्डू वगैरह का, मैं बैठी उनके पास, मतलब थोड़ा आशीर्वाद, मैंने कहा चलो यहीं पे ठीक हो जाए। बट यार जब जो प्रॉब्लम शरीर के अंदर है उसको सही दवाई नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। मैं फास्ट वगैरह हमारा खुल गया था, पूजा वगैरह हो गई थी रात को जन्माष्टमी का, तो सब फास्ट वगैरह खोल रहे थे, बट मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो फिर मुझे नियर बाय एक नर्सिंग सेंटर है तो वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, दवाई दी। दवाई देने के बाद में मुझे
इंजेक्शन लगा तो मुझे इंजेक्शन का असर रहा तो मैं सो गई। बट अभी आ गया ट्यूसडे में फिर सेम वही प्रॉब्लम। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैं दवाई खा खा के भी मतलब मेरे को क्या हो रहा है कि मैं मतलब मेरे को नहीं। तो फिर हमारा घर के पास में ही नियर बाय मेरे घर के पास तो नहीं, दूर है थोड़ा, यमुना विहार में मॉरल हॉस्पिटल में यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं स्टमक इन्फेक्शन। मेरे को बेसिकली तब पता चला मुझे स्टमक इन्फेक्शन है, तो मैंने कहा एक बार मैं दिखा लेती हूँ कि स्टमक के स्पेशलिस्ट को। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे शिव है। हाँ, और गाइस यहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं अच्छी भी, तो वो भी मैं बताऊँगी आपको, बट मैं पहले ये बता देती हूँ। तो फिर उसके बाद में मैं आई यहाँ पे हॉस्पिटल में, स्पेशलिस्ट को दिखाया, पहले पेन किलर लगवाया, उससे भी आराम नहीं लगा। उसके बाद में उन्होंने मुझे दवाई लिखी जो उनको ठीक। तो गाइज़ मैंने जो मेरी स्पेशलिस्ट स्टमक स्पेशलिस्ट ने मेडिसिन लिखी वो मैंने खाई, बट मुझे कुछ ज़्यादा आराम नहीं लगा। हाँ, जब मुझे उसके बाद भी पेन हो रहा था तो मेरे हस्बैंड से मुझको दिखाने गया, तो उन्होंने मुझे मिडनाइट में ही जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो यहाँ पर मैं हो गई थी हॉस्पिटल में एडमिट, और यहाँ पर और मैं आपको वो बता रही थी कि आप इस हॉस्पिटल से मेरी क्या यादें जुड़ी हुई हैं। इस हॉस्पिटल में मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं कि मेरा बेटा यहीं पे, मेरे बेटे की डिलीवरी हुई थी, और मेरा बेटा जो है शिवांश, उसकी वो यहीं पे ही हुआ था। तो वो गुड मेमोरीज़ हमारी यहाँ पर बनी हुई हैं। बट दिस टाइम हमें कुछ परेशानी के लिए आना पड़ा और एडमिट होना पड़ा। तो गाइस ये देखो, ये मज़े ले रहे हैं हॉस्पिटल की डाइट के, और मैं देखो क्या खा रही हूँ कीड़ा, क्योंकि गाइस मैं खा नहीं सकती है, अदरवाइज़ ये तो मेरे को शेयर करते हैं हर चीज़। नहीं, चाय नहीं पीनी, चाय पीऊँगी तो ऊपर ही पहुँच लूँगी मैं तो आज। मामा टाइट ठीक हो जाओ तुम।